अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास चैप्टर है हमारा जो चैप्टर 13 हमारे पास चल रहा था, ठीक है, जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका टॉपिक है आज हमारे पास करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर कि अगर आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है उसमें से करंट पास कर रहा है, ठीक है, तो किस तरह से उसमें से करंट पास करता है, ठीक है, किन चीज़ों के फ़्लो से पास करता है और किस तरह से उन चीज़ों का फ़्लो होता है। देखिए हमारे पास जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उन सब में क्या होते हैं, उन सब में जो उनके वैलेंस वो सब एटम्स से मिलके बने होते हैं और उनके एटम्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने ज़्यादा बाउंडेड नहीं होते हैं अपने एटम्स के साथ, बल्कि वो क्या कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जब वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनिशियली जब वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं उनकी मोशन उस वक्त तो रैंडम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जितने लेफ्टवर्ड जा रहे होते हैं उतने ही राइटवर्ड जा रहे होते हैं। जो नेट करंट होता है वो हमारे पास उसमें क्या होता है, ज़ीरो होता है, उनकी रैंडम मोशंस की वजह से बेसिकली। और उनकी जो मोशन होती है वो जो रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर कहीं बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर हम किस तरह से उनके अंदर से करंट को पास करवा सकते हैं, कैसे वो करंट को अपने अंदर इंड्यूस करेंगे। देखिए जब हम क्या करते हैं कि उस कंडक्टिंग वायर को उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है उनमें से करंट पास करना शुरू कर देता है, उनके अंदर करंट आ जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर के अंदर एटम्स हैं और एटम्स के जो वैलेंस शेल हैं उनमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, उस मेटल के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेफ्ट राइट, कोई लेफ्ट राइट जा रहा है, कोई राइट वर्ड जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं और उनकी जो मोशन है रैंडम है, दे आर नॉट इन अ स्पेसिफिक जो डायरेक्शन, ठीक है, उसमें वो नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बैटरी हमारे पास है, हमने क्या किया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो किस टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, वो बैटरी से जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। देखिए एक एंड आपका पॉजिटिव बन जाएगा कंडक्टर का, एक नेगेटिव, क्योंकि आपने एक साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो इस कंडक्टिंग वायर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई चीज़ आती है तो फिर क्या होती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, कोई चार्ज आता है। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर रहे थे, ठीक है, रैंडम मोशन में थे, अब इनके ऊपर क्या होगा कि एक आपके पास इनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करने लगेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स जब एक्ट करेगी तो फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्ट करने की वजह से इनकी जो डायरेक्शन, इन इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्ट करने की वजह से ये एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, देखिए कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। जब ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। जब ये हम क्या करते हैं, अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो हमारे पास उससे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो -e की डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब वो जब आप इनको जब ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इनकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, उनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है। मतलब इनके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। फिर ये एक स्टेडी फ्लो के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये एक स्टेडी फ्लो यानी कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो उस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है 10⁻³ मीटर
पर सेकंड की इक्वल होती है, ठीक है। ये जो इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, 10⁻³ पर सेकंड के अंदर आती है। मतलब इनकी जो वेलोसिटी होती है एट रूम टेम्परेचर, तो इनकी जो मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन जो होती है वो सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकंड के हिसाब से होती है। लेकिन जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो फिर इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है और वो ग्रेजुअली मतलब यूनिफॉर्म हो जाती है और वो किसके इक्वल आ जाती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड की इक्वल आ जाती है। और इस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब यहाँ से ये मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो फिर इनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों करंट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या हो गई है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है मूव करने की। और जब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फिर क्या पैदा होता है उसके अंदर, फिर उसके अंदर एक करंट पैदा हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो होता है, ये जो होता है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, जो है करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये मेटालिक जब इनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो ये हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो उस मूवमेंट में ये क्या होता है कि ये जस्ट इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके अंदर एटम्स भी होते हैं। तो ये एटम्स के साथ भी टकराते हैं और कुछ एनर्जी इनकी वहाँ पे भी लॉस होती है। जैसे कि उस एनर्जी लॉस की वजह से सम टाइम्स जो वायर्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, हीटअप हो जाती हैं। और इसी को रेजिस्टेंस बोलते होते हैं कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये अपने एटम्स के साथ टकराते हैं। और जब एटम्स के साथ टकराते हैं तो कोलिजन होता है, तो वो इस करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है, जिसको हमने ओहम्स लॉ में भी पढ़ा था कि वो रेजिस्टेंस जो होती है उसको डिस्कस किया था कि क्या होती है रेजिस्टेंस के, जो हमारे पास करंट होता है उसके फ्लो में जो रुकावट होती है उसको हम क्या बोल रहे थे, रेजिस्टेंस बोल रहे थे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, फिर मूव कर रहे होते हैं और मूव करते वक्त ये इनकी कुछ एनर्जी अपने एटम्स के साथ जब ये टकराते हैं तो वहाँ पे भी लूज होती है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका जो है टोटल बिहेवियर है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटालिक जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव करते हैं और जिसकी वजह से करंट पैदा होता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है उसके अगेंस्ट होती है, ठीक है। और जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इंतहाई आसान है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि है हमारा जो करंट सोर्स है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।